ओके नाउ स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक। कह रहा है कि सीई एंड डीई बाइसेक्ट एंगल बी सी डी। तो सुनो ध्यान से, सीई किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल बी सी डी को। ये रहा सीई, ये बी सी डी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक। और इसी तरीके से जो आपका डीई है, ये डीई जा रहा है तो एडीसी को बाइसेक्ट करता है, एडीसी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक। ऐसा दिया इन्होंने। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई प्रूफ करो कि ए बी का जो लेंथ है, ये ए से बी तक का जो लेंथ है, ये ए डी और प्लस बी सी के इक्वल है ना। ठीक। ये ऐसा सवाल इसने हमको दिया। ई डी सी और डी ई ए, ई डी सी और कौन सा एंगल? डी ई ए, डी ई ए, ये वाले क्या इक्वल हो जाएंगे? एंगल अगर हो जाए तो बात बन जाएगी हमारी। यस। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए जरा। देखिए एक बात बताइए, ए बी किसके पैरेलल है बताओ? डीसी के पैरेलल है। ठीक। ध्यान से चेक करना, ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ कि इस पूरे एंगल को अगर ये बाइसेक्ट करके निकल रहा है, ध्यान से चेक करना, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। मानते हो कि नहीं? जल्दी से बताओ। एक्स एक्स मान सकते हो? बताओ मानते हो कि नहीं इस बात को? बताओ। ठीक। अब सुनो, अगर ये एक्स है, ठीक, और ये देखो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। देख लो ना, ये ए बी ऐसे जा रहा है और सी डी ऐसे करके जा रहा है, और ये ई डी, ये इस तरीके से ई डी जा रहा है। ये एक्स है तो ऑल्टरनेट से ये भी एक्स बना कि नहीं बना? बताओ। ये ऑल्टरनेट से ये भी एक्स बना कि नहीं बना? बताओ। बोलो बोलो बोलो, देख लो पहले आराम से। ठीक। ये समझ में आया? अब एक काम करो आप, जब ये समझ में आ गया तो अब एक बात बताओ भाई मुझे, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, ट्राइंगल ए डी ई में, ट्राइंगल ए डी ई में क्या दिखा दिया तुमने? भाई ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए ई डी इक्वल्स टू क्या दिखा दिया तुमने? एंगल ए डी ई। भाई दोनों ही एक्स के इक्वल दिखा दिए तुमने, है ना। और ऐसा करके इक्वल साइड, इक्वल इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एक्स के अपोजिट वाला साइड ए डी और यहाँ पे एक्स के अपोजिट वाला साइड ए ई आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। आया कि नहीं आया? देख लो आराम से बिल्कुल। अगर आया हो तो यस लिखो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि डिफिकल्ट सवाल है। आ गया? ठीक। अब सुनो, इसी तरीके से तुम यहां पर भी कर लो। एक बात बताओ, अगर ये पूरा एंगल को ये बाइसेक्ट करके निकलता है तो क्या होगा? हाफ हाफ हो जाएंगे। मतलब ये वाला y है अगर, तो ये भी तो y हो जाएगा। बताओ। और अगर ये y है तो ऑल्टरनेट से ये भी यस, ये अगर y है तो ऑल्टरनेट से ये भी y होगा, क्योंकि ये वाली लाइन ऐसे पैरेलल है और ये ऐसे करके जा रही है। ठीक। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, यानी कि ये वाला y है तो ये भी y हो जाएगा। ठीक। अब सुनो, अगर ये y तो y के सामने क्या हो जाएगा? BC। तो BC इज इक्वल्स टू, और ये वाले y के सामने क्या हो जाएगा? EB। ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके। अब आप एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। ऐड करना आता है? ऐड करना आता है? क्या करोगे बताओ? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि AD और प्लस BC। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड AD, इसका BC, तो AD और प्लस BC इज इक्वल टू, दोनों के राइट हैंड साइड ऐड कर दो, AE और प्लस EB, AE और प्लस EB। ठीक। तो यहां से हो जाएगा क्या? AD प्लस BC, AD और प्लस BC इज इक्वल्स टू AE प्लस EB। कितना हो जाएगा? चेक कर लो। AE का लेंथ और प्लस EB का लेंथ मिलके भाई AE प्लस EB AB बना देगा, तो इसकी जगह आप AB लिख सकते हो। हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था। AB इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। देख लो भाई आराम से, कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या हो तो बताइए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आपके रिकॉर्डिंग में भी रहेंगे, बाद में देखना हो देख लेना। ये देखो ये भी सवाल ऐसा ही है, 1 मिनट यार, इसको रोटेट करो, कहाँ से होगा। नाउ अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ABC इज अ ABC, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC D is on the point on BC such that AD is the bisector of angle BAC, C is
drawn parallel to DA to meet BA produced to 8E. Prove that CAE is an isosceles triangle. ठीक है, तो इसका फिगर बनाते हैं सबसे पहले, देखते हैं क्या होता है। ओके चलो देखते हैं जरा। कह रहा है एक ट्राइंगल ABC है, समझते हैं जरा। तो भाई बना लो ABC और D इज द पॉइंट ऑन BC, है ना। अब इसमें ना डायग्राम बनाने का लफड़ा है सबसे बड़ा, देखते हैं क्या बन के आता है डायग्राम। A B और C, ठीक, ये ट्राइंगल है। कह रहा है कि D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज बाइसेक्टर ऑफ BAC। अच्छा सुनो भाई, यहाँ पे देखो जरा। कह रहा है कि D इज द पॉइंट ऑन BC, है ना। BC के ऊपर कोई पॉइंट D है इस तरीके, सच दैट A को D से अगर ज्वाइन करें तो AD क्या करता है, एंगल BAC को बाइसेक्ट कर देता है। पढ़ लो भाई, AD किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल BAC को। यानी कि ये जो AD आया ये BAC इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर ये x होगा, ठीक, अगर ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, समझे, दोनों x x हो जाएंगे। ठीक, कह रहा है CE इज ड्रॉन पैरेलल टू DA। अब देखो ये DA के पैरेलल CE ड्रॉ करेगी, ये NCERT का ही तो सवाल है। ये देखो ये एक CE तुमने बनाई, किसके पैरेलल, बोलो, CE इज ड्रॉन पैरेलल टू DA, तो ये DA है और ये CE जा रही है इस तरीके से। फिर BA प्रोड्यूस, फिर कह रहा है टू मीट BA प्रोड्यूस एट E, मतलब BA को जब तुम प्रोड्यूस करते हो, अब देखो थोड़ा ना इसको नीचे लेना पड़ेगा हमें। कह रहा है कि जब तुम, ये देखो BA को जब तुम प्रोड्यूस करते हो, ये इस तरीके से तुमने BA को प्रोड्यूस किया, ये ऐसे, ये CE को E पे मीट करेगा, ये ऐसे, मतलब यहां कहीं E होगा। ये क्वेश्चन कराया है मैंने क्लास में शायद, ये लो, ये E पे, समझ गए, ये CE और AD पैरेलल है। AD और CE क्या है, मतलब DA पैरेलल टू क्या है, CE है। और जब BA को आगे बढ़ाया तो वो CE को E पॉइंट पे मीट करता है। प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल CAE इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, ये CAE को अगर आइसोसेलेस करना है तो आइसोसेलेस करने के लिए दो एंगल्स कोई भी इक्वल दिखा दो या दो साइड्स भी कोई भी इक्वल दिखा दो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यस, हाँ भाई। अब जरा एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ कि AD और CE अगर पैरेलल है, ये ऐसे करके AD ऐसे करके और AC ऐसे करके आ रहा है, ये ऐसे, और इधर अगर X है, समझ रहे हो ना, ये AD है और ये EC है, ठीक, और ये अगर X है, ये अगर X है, इतना एंगल, केवल इतने की बात कर रहा हूं, तो ये भी X हो जाएगा ऑल्टरनेट से, बताओ। यानी कि एंगल ACE इज इक्वल्स टू एंगल CAD इज इक्वल्स टू X, ऑल्टरनेट से। बताइए हो गया कि नहीं। ठीक, तो ये ऑल्टरनेट से आ गया। अब बताओ, ये X हो गया। और सुनो ध्यान से, कल की क्लास में एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, कल की क्लास में मैंने एक बात पढ़ाई थी कि अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास ये इस तरीके से, और अब ये ट्राइंगल कोई नया ट्राइंगल नहीं है, AEC की बात कर रहा हूं मैं। और सुनो, अगर हम इसमें ये वाले साइड को ऐसे बढ़ा दें, ये, तो ये वाला जो पूरा एंगल बन के आएगा यहां पर, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बोलो, ये पूरा एंगल, मतलब ये देखो, ये ऐसे करके इसको बढ़ाया तो ये पूरा जो एंगल होगा, यानी कि एंगल BAC जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल BAE एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने पड़ोस वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि ये वाला इसके और इसके सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक, यानी कि एंगल BAC किसके इक्वल होगा, ये वाला, यानी कि AEC, एंगल AEC और प्लस एंगल ACE के इक्वल होगा।
ठीक, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? एक्सटीरियर एंगल्स। यहां क्या लग रहा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही। अब वैल्यू रखो, बी ए ई कितना है जाके देखो फिगर में। ओ आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बी ए ई नहीं यार, बी ए सी, ये पूरा एंगल बी ए सी है ना, बी ए ई नहीं, यहां पर बी ए सी होना चाहिए। देख लो, तो ये जो बी ए सी है ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल ए ई सी का क्या एक्सटीरियर एंगल है। ठीक, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए ई सी। ठीक, अब वैल्यू रखो, बी ए सी की जगह कितना रखोगे बोलो, यहां से देख के बताओ, बी ए सी किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी किसके इक्वल है बोलो? x प्लस एक्स टू एक्स। भाई यहां से यहां तक x और यहां से यहां तक x, दोनों की वैल्यू x प्लस एक्स टू एक्स, सही है। तो यहां से बी ए सी की जगह 2x इज इक्वल्स टू ए ई सी की जगह कितना रखोगे? ये देखो, ए ई सी तुम्हें निकालना है, क्यों निकालना है वो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। एंगल ए ई सी निकालना है और प्लस ए सी ई। ए सी ई कितना था तुम्हारा? x, पहले ही निकाल चुके हो। अब ये वाला x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। तो 2x माइनस एक्स एक्स होता है, यानी कि एंगल ए ई सी भी कितना आ गया? x आ गया। बताओ, तो यहां जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं ये मैंने निकाला है, अभी अभी फाइंड किया है, तो देखा आपने क्या हो गया? एंगल ए ई सी भी x आ गया, अभी अभी निकाला आपने। और एंगल ए सी ई तो पहले से ही क्या था? x था, दोनों ही x के इक्वल, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और दोनों इक्वल हो गए तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है। मतलब इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ए ई। और x के अपोजिट वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ए सी। तो यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। ये लीजिए, और बताइए, अगर आपने ए ई की लेंथ ए सी के इक्वल दिखा दी तो इसका मतलब ट्राइंगल ए ई सी आइसोसेलेस हो गया। ट्राइंगल ए ई सी या सी ए ई जो बोलना बोल दो, आइसोसेलेस हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। चलिए अब आ जाइए आप आज की क्लास में वापस। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? क्वाड्रिलेटरल्स में। तो एग्जाम्पल नंबर 4 कल हमने किया था, आप करके आए होंगे इसको। अब देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल देखिए जरा, ये भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5, ओके। कह रहा है कि शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। ओके, सुनो, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से। ठीक, ये आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक, ठीक, आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक, कह रहा है कि शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, बात समझना बच्चों जरा। गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना? क्या गिवन है आपको? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब सुनो, उसने बोला हर एक एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ठीक, तो पता है मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ही क्या करूंगा पता है? मैं चालाकी कर रहा हूं क्या? मैं एंगल बी को 2x मान लूंगा और डी को भी 2x मान लूंगा पहले ही, ताकि जब बाइसेक्टर इनके ड्रॉ करें तो इनके बाइसेक्टर क्या हो जाए बच्चों? बताइए, मतलब बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्स एंगल हो जाएंगे, हाफ हाफ, तो आसानी हो जाएगी। तो हम पहले ही चालाकी कर ले रहे हैं, हम पहले ही चालाकी कर ले रहे हैं। ठीक, समझिएगा बच्चों जरा आप ध्यान से। ठीक, देखिए, हमने बच्चों एनसीईआरटी की तरह नहीं कर रहे हैं, हम पहले ही चालाकी कर रहे हैं। क्या? लेट एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 2x। हमने इसको पहले ही 2x मान लिया, मतलब ये पूरा भी 2x है और ये पूरा भी, तो हाफ हाफ करोगे तो x x हो जाएगा। इससे ना हमारा सवाल आसान हो जाएगा ना। तो ध्यान दो जरा, देखो, हमने इसका बाइसेक्टर इस तरीके से ड्रॉ किया,
ये इसका बाइसेक्टर इस तरीके से जा रहा है और इसका बाइसेक्टर इस तरीके से जा रहा है ना। देखने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और हमने दोनों को 2x क्यों माना? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए ये भी 2x, ये भी 2x। इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके आ रहा है, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है। ठीक। इसी तरीके से बच्चों जैसे ही आपने ऐसा किया तो ये एंगल x हो जाएगा, ये एंगल x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ठीक। और इसी तरीके से ये पूरा एंगल b था, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर जा रहा है, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से बच्चों अब आप पहले ही चालाकी कर लीजिए। लेट एंगल A और C को 2i मान लो। अब x नहीं, x तो ले चुके हो ना भाई, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो A को भी 2i, C को भी 2i। ठीक। तो लेट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड बोथ आर इक्वल टू 2i। ठीक। तो यहां से ध्यान से चेक करिए, देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये पूरा ही 2i ले लिया आपने और ये पूरा ही 2i ले लिया। अब इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो A का एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा कहीं और C का एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके जाएगा कहीं। ठीक। तो क्या होगा? ये बच्चों हाफ हो जाएगा वाई वाई। ठीक। और इधर से भी हाफ हाफ हो जाएगा, ये y और इधर से ये y। ठीक। अब सुनो, उसने कहा कि जब एंगल बाइसेक्टर बनाओगे पैरेललोग्राम के तो एक रेक्टेंगल बन के आता है, ये प्रूफ करना है बीच में, यहाँ एक रेक्टेंगल बन के आता है। मतलब समझिएगा जरा, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ, मतलब इसकी थोड़ी सफाई करना है फिगर की। ये देखो, इसको हटा रहे हैं, ये जो बीच में एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन के आ रहा है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ये वाला पॉइंट P, इसको बोल दो Q, और इसको बोल दो R, और इसको बोल दो S। इसको ही आपको क्या प्रूफ करना है बताइए? पैरेललोग्राम। तो हमारा टारगेट क्या है? प्रूव दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल। सुन लो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ABCD एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने से बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक। ओके। नाउ अब देखो भाई, रेक्टेंगल आप इसको बाद में प्रूफ करोगे, पहले तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे इसी तरीके से। और इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? कैसे करें इसको पैरेललोग्राम प्रूफ? तो यस, अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूं, है ना। एस को यार समझ रहे हो आप लोग, ये इसका नाम एस है। ठीक। ये वाले पॉइंट का नाम एस, पी क्यू, और ये क्यू है। अब समझो, देखो बच्चों एक बार बताओ, एक बार बताओ, ध्यान से समझना। देखो ट्राइंगल ए एस डी में, इन ट्राइंगल ए एस डी में, सुनो, सुन लेना ध्यान से, एंगल ए एस डी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, एंगल ए एस डी और प्लस, मतलब ये वाला एंगल और प्लस y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। तो यहां से ए एस डी की वैल्यू आ जाएगी, एंगल ए एस डी कितना निकल के आएगा बताइए? ये y प्लस एक्स को ऐसा ब्रैकेट में ले लो, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरे ब्रैकेट के आगे वाला साइन चेंज करना, अंदर मत कर देना। तो ये हो जाएगा माइनस इन द ब्रैकेट y प्लस एक्स बोलो या x प्लस वाई बोलो, बात सेम है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। मतलब क्या किया आपने? इस एंगल की वैल्यू निकाल ली, ए एस डी की वैल्यू निकाल ली। अब बताओ, जो ए एस डी की वैल्यू होगी वही पी एस आर की होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा।
ठीक, वर्टिकली अपोजिट से, तो एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू एंगल ए एस डी, और ए एस डी कितना था 180 माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और रीजन क्या है, दोनों क्यों इक्वल किए, वर्टिकली अपोजिट। ठीक, अब सुनो, इसका मतलब पी एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, इधर देख लो जरा ध्यान से, पी एस आर ये वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली आपने, कितनी 180 माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब सुनो, तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा दूंगा, और ये वाला तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा अंदर वाला। ठीक, तो अभी मैंने बस क्या निकाला है, अभी मैंने पी एस आर निकाला है, अब मैं पी क्यू आर निकाल के देखता हूं, वो मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं ट्राइंगल बी क्यू सी ले लूंगा। सो इन ट्राइंगल बी क्यू सी, बी क्यू सी में देखो क्या होगा, बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, तो एंगल बी क्यू सी, ये देखो ये वाला एंगल निकाल रहा हूं मैं, बी क्यू सी और प्लस ये एक्स और ये वाई, इज इक्वल्स टू 180। सही है, और इसको ब्रैकेट में लेके उधर भेजोगे तो एंगल बी क्यू सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 इन द ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस वाई। यस और नो बताइए, ये कोई इक्वेशन बना लो। थर्ड, अब सुनो, जितना ये बी क्यू सी है उतना ही तो ये एंगल होगा, यानी कि पी क्यू आर। ठीक, यानी कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये देख लो भाई, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी, वर्टिकली अपोजिट, इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी, और बी क्यू सी कितना था 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, और इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट। और सुनो, यानी कि पी क्यू आर कितना आ गया 180 माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। ठीक, 180 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन थर्ड, पी एस आर भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई और बी क्यू सी भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि पी एस आर ये वाला एंगल भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये पी क्यू आर भी 180 माइनस एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। चेक कर लो भाई, ये वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड और ये वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू सी। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम ये फोर्थ हो गई इक्वेशन। अरे यार एक सेकेंड, बी क्यू सी निकाला है ना, पी क्यू आर तो पीछे निकाला है यार, पी क्यू आर यहाँ निकाला इक्वेशन फोर्थ में, सुन लो ध्यान से, ये आपकी फोर्थ है और ये आपकी सेकंड है। सेकंड क्या है, पी एस आर बराबर 180 माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक, अब आप देख लो, इन दोनों के इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल है, ठीक, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर, क्योंकि दोनों ही 180 माइनस एक्स प्लस वाई के इक्वल है। ठीक, और सुनो, और दोनों ही किसके इक्वल है, दोनों ही 180 माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई के इक्वल है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फिफ्थ। तो आपने कौन से दो एंगल दिखा दिए इक्वल, पी क्यू आर और पी एस आर, पी क्यू आर पी एस आर, यहां पे देखो पी एस आर ये वाला और ये वाला इक्वल दिखा दिया, दिखा दिया। और बड़ी सीधी साफ बात है यार,
इधर से ये निकाला तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई आ गया, तो ये भी 180 माइनस एक्स प्लस, और इधर से इस ट्रायंगल से निकाला ये वाला, तो ये भी कितना आ गया 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो वर्टिकल अपोजिट से भी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक, अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, ध्यान सुनो। अब आप ट्रायंगल ए आर बी ले लीजिए, दिखाई पड़ा, बोलो, ट्रायंगल ए आर बी। सो इन ट्रायंगल ए आर बी, ए आर बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ए आर बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकाल लो, एंगल ए आर बी को निकाल लो, तो ए आर बी प्लस वाई और प्लस एक्स, एंगल ए आर बी और प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ठीक, तो इसको ब्रैकेट में रखोगे, उधर भेजोगे, तो यहां से हो जाएगा एंगल ए आर बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस, अंदर का साइन मत चेंज कर देना, माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सही है, ओके, ये हो गया, इसको आपने बनाया इक्वेशन नंबर 6। ठीक, और ए आर बी की वैल्यू आ गई। अब सुनो, इसी तरीके से जैसे आपने ए आर बी निकाला है, अब जो ए आर बी है वही तो एस क्यू आर, वही तो एस आर क्यू है, वही जो ए आर बी है वही तो एस क्यू आर है, तो एस क्यू आर बी कितना हो गया, ए आर बी बोलो और चाहे एस ए आर बी बोलो चाहे एस आर क्यू बोलो, बात सेम है, यानी कि एंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक, बल्कि इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कर लीजिए। अब सुनो क्या करोगे, अब आप इसको निकाल लो, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे बताओ, ट्रायंगल डीपीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, डीपीसी में। सो इन ट्रायंगल डीपीसी में लगाइए एंगल सम प्रॉपर्टी। सो हम ये वाला एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एंगल डीपीसी और प्लस इधर से x और इधर से y, ट्रायंगल डीपीसी में देखना, इधर से x और इधर से y, सो प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो इसको ब्रैकेट में लेके उधर भेज देंगे, तो एंगल डीपीसी कितना आ जाएगा 180 180 डिग्री माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। और सुन लो ध्यान से, जो डीपीसी है, ये देखो, जो डीपीसी है वही तो एसपीक्यू है, जो डीपीसी है वही तो एसपीक्यू है। ठीक, तो डीपीसी की जगह एंगल एसपीक्यू लिख दोगे, डी देखो डीपीसी की जगह एसपीक्यू, तो इज इक्वल्स टू एसपीक्यू, और एसपीक्यू डीपीसी की जगह एसपीक्यू भी कितना आ गया 180 माइनस इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 बना लो। अब सुनो, अब सुनो, 6th और 7th से, फ्रॉम 6th एंड 7th दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से बताओ, एस आर क्यू और एस पी क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है। चेक कर लो, एस आर क्यू और एस पी क्यू, एस आर क्यू एस पी क्यू, एस आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस पी क्यू, दोनों किसके इक्वल हो गए 180 माइनस एक्स प्लस वाई के। ठीक, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 8। अब आपने क्या क्या दिखा दिया बताओ, ये वाले इसको इसको इसके इक्वल दिखा दिया, और इसको इसके इक्वल दिखा दिया, और एक बार बताऊं चारों ही इक्वल दिखा दिया यार। चेक कर लो कैसे, पी क्यू आर। मैं आपको ना एक काम करता हूं ताकि आपको समझ में आए, न्यू पेज पे मैं ये जो छोटा वाला जो है बीच में जो बना हुआ है, इसको मैं नए पेज पे बनाता हूं, इसको एस पी क्यू आर को, क्वाड्रिलेटरल एस पी क्यू आर। ये देखो ऐसे है एस पी क्यू आर, जो बीच में क्वाड्रिलेटरल है उसको मैंने यहां बना दिया। तो आपने कौन कौन से एंगल इक्वल दिखाए बताओ, ये देखो पी क्यू आर और पी एस आर, पी क्यू आर और पी एस आर, पी क्यू आर और पी एस आर, ये वाला इसके इक्वल दिखाया है, और इसकी भी वैल्यू कितनी है
और इसकी भी वैल्यू कितनी, दोनों की वैल्यू कितनी, इसकी भी कितनी 180 माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, और इसकी भी वैल्यू कितनी दिखाई आपने 180 माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक, करेक्ट। और अभी अभी आपने एस पी क्यू और एस आर क्यू निकाला है, ये देखो एस आर क्यू ये वाला, और एस पी क्यू ये वाला, ये दोनों भी कितने कितने 180 माइनस, ये भी कितना है 180 माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस वाई, और ये भी कितना है 180 माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। तो एक तो एट्थ इक्वेशन ले लो तुम, और एक फिफ्थ ले लो, एट्थ और फिफ्थ से तुम चारों को ही इक्वल दिखा सकते हो। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड एट्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड एट्थ, चारों ही आपस में इक्वल हैं। कौन कौन, पी क्यू आर और पी एस आर। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एस पी क्यू। ये सब ही आपस में इक्वल है क्योंकि सारे के सारे 180 माइनस एक्स प्लस वाई के इक्वल। ठीक, तो चारों एंगल इक्वल हो गए। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों एंगल इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम तो हो ही गया क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक, ये पैरेललोग्राम तो हो ही चुका है क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल है। ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया, ये वाला इसके इक्वल दिखा दिया, तो पैरेललोग्राम तो पहले ही बन चुका है। और ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, वो रेक्टेंगल ही तो होता है, क्योंकि 90 90 90 90 होंगे, लेकिन हमें करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो अब चारों इक्वल हो गए, तो हमने क्या कहा कि जब ये चारों इक्वल हो गए तो लेट एंगल पी क्यू आर, अब हम नई कहानी दिखा रहे हैं आपको। ओके, बहुत आसानी से, लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू इज इक्वल्स टू एंगल, जब चारों ही इक्वल हो गए, वैसे तो चारों 180 माइनस एक्स प्लस वाई के इक्वल, बट हमने z के इक्वल मान लिया। भाई जहां पर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, ज्यादा टेंशन मत लेना यार, z के इक्वल मान लो ना, क्या दिक्कत हो गई। अब तुम बोलोगे सर अभी तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 180 माइनस एक्स प्लस वाई, अरे कोई बात नहीं यार, z ही क्या है, हम कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक, तो कहने का मतलब है कि ये भी z, ये भी z, और ये भी z, और ये भी z, सबको z मान लिया। ओके, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर लगा दीजिए। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, कौन से कोऑर्डिनेटर में, पी क्यू आर एस में, इन पी क्यू आर एस। तो सारे एंगल का सम हो जाएगा ना, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल, ये देखो पी क्यू आर प्लस पी एस आर, और प्लस एंगल एस आर क्यू, और प्लस एंगल एस आर क्यू, और अरे ये एस आर क्यू कैसे आ गया दो बार, एस आर क्यू एस पी क्यू, ये एस पी क्यू है। और चारों एंगल का सम 360। अब सबकी वैल्यू रखो, ये भी z है, और ये भी z है, और ये भी z है, और ये भी z है, 360। तो z प्लस z प्लस z 4z, तो 4z इज इक्वल टू 360, और 4 जाके इधर डिवाइड लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, z कितना आ जाएगा बताओ, 360 डिवाइडेड बाय 4, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा, कटेगा तो कितना आएगा 90। सही है, तो z 90 आ गया। बस z 90 आने का मतलब समझ गए ना, ये चारों एंगल z थे, तो चारों एंगल 90 90 90 आ गए, हेंस PQRS is a rectangle. Hence, इसका मतलब किसी पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं हम जब, तो किसी पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर बनाने से बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। प्रूफ कर दिया हमने। बहुत लेंदी सवाल है ये। कह रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, रेक्टेंगल है। देखो क्या कह रहा है,
कह रहे इन द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल इक्वल है और उस पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी क्लास में कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो डायग्राम भी रेक्टेंगल दिखने जैसा बनाइएगा। जब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तो डायग्राम भी रेक्टेंगल दिखने जैसे बनाइएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन का फील आ जाए, जिससे कि आपको क्वेश्चन का फील आ जाए, है ना। सो तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है और कह रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल, है ना, जिसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब कि समझिएगा, मतलब AC और BD आपस में इक्वल है। ओके, इन विच AC इज इक्वल्स टू BD, जिसमें AC BD के इक्वल है। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है, प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल करने के लिए बस आपको कोई भी एक एंगल 90 दिखा देना है, बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आप एक काम करो, क्या आप ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रेंट कर दो BCD के। कैसे करोगे, AD का लेंथ किसके इक्वल है, BC के। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। AD इज इक्वल्स टू, देख लो भाई, AD इज इक्वल्स टू BC, है ना। AD इज इक्वल्स टू BC, रीजन क्या है बताइए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद अब ध्यान सुनना जरा, DC का जो लेंथ है भाई, ट्राइंगल ADC में तो DC होगा, लेकिन ट्राइंगल BCD में CD होगा भाई। ADC में DC और ट्राइंगल BCD में उसी को हम क्या बोलेंगे, CD। कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। और AC का लेंथ किसके इक्वल है, BD के, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ है। AC इज इक्वल्स टू BD, क्योंकि डायगोनल्स आर इक्वल, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, तो क्या लग गया, बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ADC is congruent to BCD. ADC is congruent to triangle BCD. और जब दोनों कॉन्ग्रेंट हो ही गए तो बाय CPCT क्या हो जाएगा बताइए, बाय CPCT क्या हो जाएगा बताइए। ओके नाउ, तो CPCT से क्या हो जाएगा बताइए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ADC यानी कि एंगल ADC, ये वाला एंगल कौन सा ट्राइंगल में, ADC में ये वाला एंगल और BCD में ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब एंगल ADC is equals to angle ADC is equals to angle BCD। और जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो ही गए तो इसको एक्स एक्स मान लो, यहां पे कर दूं, समझ जाओगे। लेट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BCD इज इक्वल्स टू x डिग्री। और सुनो, अब ये दोनों को इंटीरियर भी तो है, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, चेक कर लो, AD इज पैरेलल टू BC और ये ट्रांसवर्सल जा रही है DC, तो ट्रांसवर्स, तो ये दोनों को इंटीरियर है, तो उसका सम कितना आ जाएगा, 180। यानी कि एंगल AD,
यानी कि एंगल ADC और प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 और दोनों x x है तो x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180, तो x प्लस x 2x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ठीक, और x जैसा ही 90 होगा तो दोनों 90 हो जाएंगे, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये वाला भी 90 हो जाएगा और ये भी, और फिर वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 हो जाएगा और वर्टिकल अपोजिट से ये भी 90। तो चारों एंगल 90 90, इसलिए एक रेक्टेंगल हो जाएगा, खत्म। ठीक।